नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का सृष्टि IQ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुनील शर्मा। आज जो है कि हम लोग देखेंगे कि नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। नगर और नदियां। गाजीपुर जो है कि उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है और एक जिला भी है। ये जो है कि गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है आगरा जो है कि यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है बद्रीनाथ जो है कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और ये उत्तराखंड में पड़ता है। इसके बाद आता है प्रयागराज जो है कि गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है। इसके बाद आता है दिल्ली भी जो है कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद आता है फिरोजपुर जो है कि फिरोजपुर सतलज नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है हरिद्वार दोस्तों जो है कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है कानपुर जो है कि दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है कुरनूल जो है कि तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है कन्नौज जो है कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे श्रीनगर दोस्तों झेलम नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है सूरत जो है कि गुजरात का एक प्रमुख शहर है और ये जो है कि ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है हैदराबाद जो है कि मूसी नदी के तट पर स्थित है और ये हैदराबाद जो है कि तेलंगाना की राजधानी भी है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद जो है कि साबरमती के तट पर स्थित है और ये गुजरात में पड़ता है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है बरेली जो है कि रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है जगदलपुर दोस्तों इंद्रावती नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देता है, राप्ती नदी, गंगा नदी, रामगंगा नदी, ताप्ती नदी। तो लोग सोचते हैं कि राप्ती नदी तो है नहीं है, वो ताप्ती मार के आते हैं, लेकिन गोरखपुर जो है कि राप्ती नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद अयोध्या दोस्तों सरयू नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है कोलकाता जो है कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है लखनऊ दोस्तों जो है कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है डिब्रूगढ़ जो है कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है और ये असम में पड़ता है। फिर इसके बाद जो है कि गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है जबलपुर दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर पड़ता है। फिर इसके बाद आता है कोटा दोस्तों चंबल नदी के तट पर है। फिर आगे देखते हैं हम लोग वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये जो है कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी भी है। तो यानी कि वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वाराणसी जो है कि गंगा नदी के किस किनारे पर स्थित है, दाएं या बाएं। तो वाराणसी जो है कि गंगा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। फिर इसके बाद जो है कि उज्जैन जो है कि क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग कटक जो है कि महानदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद नासिक दोस्तों गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद आता है संबलपुर दोस्तों महानदी के तट पर स्थित है। इसके बाद आता है श्रीरंगपट्टनम दोस्तों कावेरी नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है जौनपुर दोस्तों गोमती नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद ओरछा जो है कि दोस्तों बेतवा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद देखते हैं लुधियाना दोस्तों सतलज नदी के तट पर स्थित है। और इसके बाद आता है विजयवाड़ा दोस्तों कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद आता है तिरुचिरापल्ली दोस्तों कावेरी नदी के तट पर स्थित है। फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग बैतूल नदी दोस्तों ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग जो है कि भारत के प्रमुख शहर और किस नदी के तट पर स्थित है इसको हम लोगों ने देखा है। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगी और ये महत्वपूर्ण होता है, इससे जो है कि क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।